Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you all? I hope everyone is fine at your home. जैसा कि हम ये ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मजबूर हैं क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से आपके स्कूल्स बंद हैं, तो आपको इसी के द्वारा ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं इनके द्वारा ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। और आप इसको ये सोच के ना अवॉइड करें कि स्कूल खुलेंगे फिर हम कर लेंगे। आपने कंटिन्यू अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और अपना काम नीटली अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो जो भी हम समझाते हैं उसे ध्यान से सुने, वीडियो को बार बार देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो इसी के साथ हम आज का जो अपना चैप्टर है क्लास 6 साइंस में वो है सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर को कवर करेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन से। विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो इनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनको लेना हमारे डाइट के द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो इम्पोर्टेंस है वो हम जानेंगे कि सबसे पहले ये तो स्मॉल क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा कि ये जो हमारे आहार होता है, हमारा भोजन होता है, हमारी जो डाइट होती है उसमें विटामिन्स का शामिल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस जानेंगे। जो फंक्शंस हैं सबसे पहले है प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि विटामिन्स हमारी ग्रोथ में बहुत मदद करता है, हमारी हेल्थ को गुड रखता है यानी कि हमें हेल्दी रखता है, हमारे विजन यानी कि हमारे जो आँखों की रोशनी है उसे प्रॉपर रखता है ताकि हम आसानी से हर चीज़ को क्लियरली देख सकें। देन प्रॉपर डाइजेशन, जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के द्वारा वो प्रॉपरली कंप्लीट हो पाता है। और फिफ्थ है हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स, यानी कि हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को और हमारी बोन्स को फिट रखने के लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेटा विटामिन्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट्स में ये मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। और इसको हम अपनी बॉडी में इजीली स्टोर कर सकते हैं। सेकंड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं इनका पहले वाटर में सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मदद करते हैं हमारी बॉडी में जो विटामिन्स जाते हैं उनको स्टोर करने में, ठीक है। तो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहलाते हैं। बेटा आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है विटामिन से रिलेटेड, तो आपकी स्क्रीन पर भी वो आपको नज़र आएगी। आपने उसको डीपली स्टडी करना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में जानना है और इसे प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये वैसे तो हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से जो मेन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वो है आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये मिनरल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये देखिए। जो आयरन होता है, आयरन ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, जो कि एक पिगमेंट होता है और ये हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, यानी जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारे बाकी फंक्शंस को प्रोसीड करने में मदद करती है। सेकंड है आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इससे जो प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन होता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हमारे जो गॉइटर की बीमारी है उसको प्रिवेंट करता है और नमक के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो सी फूड होते हैं उनको खाकर हम ये
आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम जैसे कि आपको पता है, इससे हमारी हड्डियां, हमारे दांत, हमारे और बॉडी पार्ट्स बने होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ये, ताकि यदि आपके कहीं भी बॉडी में इंजरी होती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा जो एक्सेस ब्लड फ्लो है वो प्रिवेंट हो सके, रुक सके। जैसा कि कहीं आपके बॉडी में कट लग गया है और यदि आपके बॉडी में ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो वो ब्लड निकलता ही जाएगा विदाउट स्टॉपिंग। तो उसको रोकने के लिए कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारी मसल्स होती हैं उन्हें प्रॉपर फंक्शन करने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। देन देयर इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये हमारे बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रफेज। रफेज जो होता है ये फाइब्रस फूड होता है जो हमारे प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो हमारे फूड है वो इजीली हमारी बॉडी में मूव करता है। तो जो फाइब्रस फूड होता है सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और कैबेज सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और इसके द्वारा जो हमारा फूड है वो इजीली हमारे डाइजेशन में को पूरा करता है। फूड जो रफेज के फंक्शन होते हैं उसमें हम जानेंगे कि वो कैसे हेल्प करता है, कैसे वर्क करता है। जो रफेज होता है वो हेल्प करता है रिटेनिंग वाटर इन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कायम रखता है, बरकरार रखता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होता, पानी की कमी नहीं होती। सेकेंड है इट हेल्प्स इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड। जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे ऑर्गन सिस्टम से, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं उसमें इजीली वो पास होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसी में जब हम मुंह से भोजन को चबा चबा के आगे पास करते हैं तो वो आसानी से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पास होता है। इसकी वजह से जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिपेशन होता है कब्जी, जो हमारे बॉडी में इजीली अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करता है। उस फाइबर को हम रफेज कहते हैं। बेटा जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है वाटर। वाटर जो है ये हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सब्सटेंस है, और ये हमारी बॉडी का, यानी हमारी बॉडी जो है 70% पानी से बनी हुई है। इसके मेजर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो वाटर कंटेन करते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है हमारे शरीर में वो हम जानेंगे। पानी, जैसा कि हम जानते हैं, हम खाए बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे सर्वाइवल में। अगर पानी नहीं होगा तो हम 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं जीवित रह पाएंगे। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है हमारे शरीर को, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वाटरी मीडियम, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं वो वाटरी मीडियम में होते हैं, पानी के द्वारा ही होते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं। तो वो रिएक्शंस सारे पानी के द्वारा कंटिन्यू होते हैं। सेकेंड है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो हमारे पोषक तत्व हैं जो भोजन के साथ हमारे शरीर में जाते हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के द्वारा निकलता है, वो सभी पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। थर्ड है मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड जो है वो भी मैक्सिमम उसमें वाटर प्रेजेंट होता है।
फोर्थ है मेंटेन्स एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे शरीर का तापमान है उसको बना के रखने में, उसे कायम रखने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ है हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो लुब्रिकेशन होता है कि उसमें एक ईजीनेस प्रोवाइड करना, ताकि वो हमारे जॉइंट्स जहाँ पर हैं वो आसानी से मूवमेंट प्रोवाइड कर सके हमारी हड्डियों को। तो एक लुब्रिकेशन का काम यहाँ पर पानी के द्वारा होता है। जैसे आप किसी मशीन में तेल डाल देते हैं फिर वो चलाने में आसान हो जाती है, उसी तरीके से लुब्रिकेशन जो है वो फंक्शन करता है। सिक्स्थ है कि जो हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, यानी जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें भी वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और साथ में हमारा जो ब्लड है वो भी प्यूरिफाई होता है वाटर के द्वारा। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट रोल्स होने के कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर जो है ये हमारे लाइफ में, हमारे सर्वाइवल के लिए एक अहम हिस्सा हमारे लाइफ का बना हुआ है। तो पानी हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है बेटा। तो बेटा आज की वीडियो में हम यही कंटेंट कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।